सरकार बना दो बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी श्याम सगम सरकार बना दो बिगड़ी हो मेरे खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी मेरे खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरे खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी बंदा बन के बाटे बुराई अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी बंदा बन के बाटे बुराई अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी बंदा बन के बाटे बुराई बंदा बन के बाटे बुराई वृंदावन के बाटे बिहारी, वृंदावन के बाटे बिहारी, उस पागल से क्यों नहीं प्यार, उस पागल से क्यों नहीं प्यार, मेरे चाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरे श्याम तालियों के साथ बना दो बिगड़ी मेरे श्याम चरण सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम चरण सरकार बना दो बिगड़ी मेरे श्याम चरण सरकार बना दो बिगड़ी हेलो, आइए कथा सुने ध्यान पूर्वक। अभी देखिए आपने दिव्य झांकी देखी और अभी फिर दिव्य झांकी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो कथा है इससे मन दूर नहीं जाना चाहिए। ठाकुर जी के जो दिव्य स्वरूप हैं, ठाकुर जी के दर्शन दो भाव से करने चाहिए, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म रूप से हम कथा के माध्यम से कर सकते हैं, ठाकुर जी के ऐसे ऐसे दिव्य रूप थे, और स्थूल रूप से झांकी के रूप में आपको दिखाए जा रहे हैं। अब आपने स्थूल रूप के दर्शन कर लिए हैं, इसलिए अब आप आकर के सूक्ष्म रूप के दर्शन कीजिएगा। बोली राधा रानी सरकार की जय। आज सुदामा चरित्र की कथा की जो बात है कुछ निराली ही है। इसमें पता चलता है कि ठाकुर जी भक्त वत्सल कितने बड़े हैं। ठाकुर जी बहुत ही बड़े भक्त वत्सल है। अभी आपको बताया था इनकी पत्नी जो सुशीला है वो इनके पास आकर के बार बार यही आग्रह करते कि आप जाइए और धन लेकर के आइए, आप जाइए और धन लेकर के आइए। परंतु सुदामा जी जैसे इनकी बातों को सुनते और सुनकर के यही कहते कि हे ठाकुर जी मुझे इस संसार से दूर करो ना, कब तक मैं इस संसार में रहूंगा, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। और फिर घरवाली को यही घर में छोड़ करके अपने ठाकुर को उठाते और गली गली में जाकर के भजन करते, 5 घर में जाते और 5 घरों में भिक्षा मांग कर लाते, जो भी मिल जाता उसी से अपना दिन निकालते। और ठाकुर जी के जो भक्त सुदामा है ये कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त है, भले ही घर में पत्नी है परंतु फिर भी विरक्त है। इंद्रियार्थेषु, जो इनकी इंद्रियां हैं वो अर्थ की कामना नहीं करती, इंद्रियों को जीत रखा है। और जब हम कथा में आए तो हमारी भी इंद्रियां हमारे बस में होनी चाहिए।
तभी हमारा कल्याण है। जब सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को सुनाई तो परीक्षित जब प्रश्न पूछ रहे तो बार बार मैं ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बोले डांट करके बोले जितासनो जितस्वासो जित संगो जितेंद्रिया, बोले अपने आसन को जीतो, जितस्वासो अपनी श्वास को जीतो, जित संगो अपने संग को जीतो, जितेंद्रिया अपनी इंद्रियों को जीतो। जितासनो आसन को माने एक बार हम जिस आसन पर बैठ गए, जिस मुद्रा में बैठ गए, जब तक कथा चलेगी तब तक उसी मुद्रा में बैठे रहेंगे, पैर हमारे इधर से उधर हिलेंगे भी नहीं। इसको बोलते हैं आसन जीतना। जित श्वासो प्राणायाम द्वारा अपनी सांस को जीतो, जित संगो कितने भी घनिष्ठ कितने दिन बाद क्यों ना मिल रहे हो, जब तक कथा पंडाल में है आसपास बैठे जरूर है पास पास में, परंतु एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, उस समय किसी का संग नहीं करेंगे। और जितेंद्रिया अपनी इंद्रियों को जीत लो। यदि तुमने इतना कर लिया तो फिर भगवान की कथा में आपका मन लग जाएगा, और जैसे ही आपका मन कथा में लग जाएगा तो भगवान आप पर कृपा कर देंगे। वैसे सुदामा जी हैं विरक्त है इंद्रियार्थेषु, विरक्त है, घर में पत्नी बच्चे सब हैं लेकिन मोह किसी से नहीं। हाथ पैर तो उनके पास है परंतु मन ठाकुर जी के चरणों में। तुलसी बाबा कहते हैं कर से कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथ पैर से कितने भी कर्म इस संसार के लिए करो, परंतु मन ठाकुर जी के पास हमेशा के लिए रख दो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। वो तो विरक्त ठहरे और विरक्त से कहो कि मेरे लिए धन लेकर के आओ, तो उसके लिए तो ये उचित बात नहीं है ना। सुदामा जी विरक्त हैं, फिर भी पत्नी कहती है कि हमारे लिए ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ। ये बात भगवान को पता है। भगवान आए सुशीला को रूप बदल करके सुशीला से कहते हैं सुशीला अपने पति को मेरे दर्शन करने क्यों नहीं भेजती हो। बात घुमा फिरा के बोलते हैं, बोले इनके मित्र द्वारिकाधीश हैं, उनके पास जाओ, यदि वहां पर ये गए तो इनके पास धन ऐश्वर्य किसी चीज की बस किसी वस्तु की कामना फिर इनके पास नहीं बचेगी, सारी की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, इन्हें वहां पर भेजो तो सही। बोले जैसी आपकी आज्ञा इनको मैं जरूर भेजूंगी। इधर सुदामा जी भजन पूजन करके आते हैं, जैसे ही लौट करके आए तो फिर से बोले आप कृष्ण को जानते हैं। बोले कृष्ण, अरे हाँ वो मेरा बचपन का मित्र है ना। वो सुदामा कृष्ण को याद करता है और कृष्ण को याद करते 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 इधर तब तक सुशीला उनके मूड में दूसरा भी वो कृष्ण के मिलने का एक उपाय मात्र बोले यहाँ से आप जाइए और ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाइए, और जब वहां पर जाएंगे तो वहां पर कुछ उनसे मांग लेना। बोली सुशीला मुझसे ये होगा नहीं कि मैं अपने मित्र से कुछ मांगू, मुझसे ये नहीं होगा। बोले तो आप मांगने नहीं जा सकते, आप उनके दर्शन करने तो जा ही सकते हैं ना। भक्त ये होता है, भगवान से कुछ मांगता नहीं, दर्शन करते रहेगा। हाँ ठाकुर जी मैं आपके दर्शन करूंगा। रोज मंदिर में जाएगा, सुबह होगा स्नान ध्यान करेगा, और गांव में जितने भी देवस्थान होगा एक पात्र पकड़ेगा, उसमें जल लेगा, जल पात्र को लेकर के जाएगा, उनकी डेहली को जितने भी देवालय होंगे सबकी डेहली को अपने हाथ से पोंछा लगा करके फिर लौट करके उसी चरणोदक का पान करता है। इसके बाद में अपने जीवन की अपने दिन की प्रक्रिया चालू करता है। ये भगवान के भक्त का नियम है। हम लोगों का भी यही नियम होना चाहिए कि जब भी हम सुबह उठे तो भगवान का नाम सबसे पहले लिया जाए, इसके बाद में स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान के मंदिरों में आए, इसके बाद ही कुछ नाश्ता पानी करना चाहिए। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए सुदामे जी हामी भर देते हैं। अब जब जाने लगते हैं तो बोले सुशीला एक बात बता, आज पता नहीं मैं कितने दिन बाद मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, और आज मिलने तो जा रहा हूँ पर जब किसी के यहाँ पर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। अब बता मैं कैसे जाऊं उनके पास। अब सुशीला बोली बात तो आपकी सही है, पर आपको तो जाना ही पड़ेगा। सुशीला मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। बोले आप खाली हाथ नहीं जा सकते,
अब सुशीला ने क्या किया, 4 घरों में जाती है और 4 घरों में जाकर के पहले उखल और मूसल होता था पहले, उससे धान से चावल निकाले जाते थे। तो वह 4 घरों में जाकर के वो धान से चावल निकालती है और जब फटकती है तो जब फटकने में नीचे गिर जाते हैं वो टूटे चावल लेकर के आती है। 4 घरों से एक एक मुट्ठी मिलते हैं। जब एक एक मुट्ठी चारों घर से लेकर के आई और उसने अब देखा इनको लेकर के किस में जाऊं, साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें बांध करके पोटली और उनकी सुदामा जी को पकड़ा दी। सुदामा जी ने उस पोटली को अपनी लाठी में बांध लिया और लाठी लेकर के लुढ़कते लुढ़कते लड़खड़ाते लड़खड़ाते चल देते हैं और भगवान का भजन करते। देखिए कहीं भी जा रहे भगवान का भजन नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान का भजन कहीं भी जा रहे हैं तो नारायण कृष्ण नाम पर हे कृष्णा पुकारते चले जा रहे हैं और पैरों में कांटे लगते जा रहे हैं, पर कांटों पर कोई ध्यान नहीं, क्योंकि जितेंद्रिया इंद्रियों को जीत रखा था। और यदि हम इंद्रियों को जीत लेते हैं फिर इंद्रियों के साथ कुछ भी होता रहे हमें पता नहीं चलता। कांटे लगते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और मन में यही गुनगुनाते जा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अब भगवान के नाम को गुनगुनाते चले जा रहे हैं, पैरों में कांटे लग रहे हैं, पता ही नहीं कि पैर में कांटे चुभ रहे हैं या नहीं, गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं। अब चलते चलते क्या हुआ, शाम हो गई, पर अब चलते चलते जा रहे हैं। सुदामा जी को यही नहीं पता कि द्वारिका नगरी कितनी दूर है। शाम हो गई पर अभी एक कोने के बराबर भी नहीं चल पाए। अब सुदामा जी चलते बोले अभी कितनी दूर है पता ही नहीं। जब थक जाते हैं, थकते थकते अब क्या हुआ, एक जगह सो जाते हैं शाम को। पर ठाकुर की एक महिमा निराली है कि यदि हम ठाकुर की तरफ 2 पैर चलेंगे तो ठाकुर हजारों पैर चलते चले आएंगे। आपने देखा होगा गजेंद्र की कथा में कि गजेंद्र ने बस भगवान के लिए मन से चला था कि ठाकुर जी अब संसार में मेरा कोई नहीं, बस आप ही हमारे हैं। और जैसे ही भगवान को ये बात पता चली कि अब ये गजेंद्र मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, अभी आ नहीं रहा है, बस कोशिश कर रहा है, ठाकुर जी वैकुंठ धाम से धरा धाम पर आ जाते हैं। उस समय लक्ष्मी जी, और पता कितनी तीव्र गति से आए। लक्ष्मी जी पूछ रही हैं कि कहाँ जा रहे हो, बोले हाथी के पास। और हाथी शब्द जब बोले हैं हाथी, तो हाथी शब्द का हा उचरो निज धाम में, अपने वैकुंठ धाम में हा बोल पाए। और हाथी शब्द जैसे पूरा हुआ है तो थी हाथी के पास। हाथी शब्द का जो थी है वो थी आकर के गजेंद्र के पास आ गए। इतनी देर में ही हाथी शब्द बोलते ही इतने में ही पता है एक लीला और हो गई। भगवान के जो वाहन है गरुड़, अब भगवान जब दौड़कर जाने लगे तो बोले अरे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, रुको ना, मैं आप मेरे ऊपर बैठो, मैं आपको जल्दी से उड़ा करके ले चलता हूँ। बोले गरुड़ यदि आज मैं तुम्हारे ऊपर बैठ करके गया तो पता नहीं आज पहुंच पाऊंगा या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है।
वो इस धरा धाम को, इस संसार को छोड़ करके चला जाए और मैं उसके पास पहुंच ना पाऊं। इसलिए गरुड़ आज तुम छोड़ो, आज मैं पैदल ही चला जाऊंगा। अरे ठाकुर जी, रोज मैं आपको लेकर के चलता हूँ, नारायण मैं आपको लेकर चलता हूँ। अब उसने क्या किया, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। अहंकार आया। जब भगवान समझ गए कि इसके अंदर अहंकार है, भगवान बोले इतना ही यदि तुम में बल है तो चलो, मुझे लेकर के चलो। भगवान ने अपनी एक कनिष्ठ अंगुली उसके पीठ पर रख दी। बोले गरुड़ चलो लेकर के उड़ो। अरे बोले भगवान आप मजाक क्यों कर रहे हैं, आप बैठो ना। बोले यदि आप मेरी उंगली को ले जा सकते हैं तो मुझे भी ले जा सकते हैं। अब क्या हुआ, गरुड़ उड़ने लगे। बोले आप उड़ो तो, अब सिर्फ कनिष्ठ उंगली रखी है। अब गरुड़ उड़ रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, परंतु 1 इंच भी इधर से उधर खिसक तक नहीं पाए। और जब ऐसा हुआ तो समझ गया कि मैं इनको कहीं लेकर नहीं जाता, बल्कि मुझे ही ठाकुर जी अपने साथ लेकर जाते हैं। बोले ठाकुर जी से प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। ठाकुर जी कहते हैं कि गरुड़, अहंकार जिसके पास होता मैं उसके पास कभी नहीं आता, तुमने इस अहम को त्याग दो। बोले ठाकुर जी मैंने तो उसको कभी का त्याग दिया। अब आप एक बात ये बताइए, जब मैं आपको रोज पीठ पर बैठा करके लेकर के जाता हूँ तब आप आराम से चले जाते हैं, मैं आपको लेकर के चला जाता हूँ। परंतु आज ऐसा क्या हुआ जो आपने एक उंगली रख दी और मैं उसको लेकर के जा नहीं पाया। बोले गरुड़ तुम्हारी ये गलत फहमी है कि तुम मुझे लेकर के जाते हो, बल्कि मैं तुमको लेकर के जाता हूँ। आपके पंखों से सामवेद की